हमने अब तक अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग की एपीआई बना ली है और प्रोडक्ट को क्रिएट भी करा लिया है। अब क्या करेंगे हम, जो प्रोडक्ट क्रिएटेड है उनको एडिट करेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट क्रिएटेड है, 5 प्रोडक्ट क्रिएटेड हो रखे हैं पहले से ही, तो इनको एडिट करना है। ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ हमने गलत डाल दी हो, जैसे कि इसका नेम में कुछ मिस कुछ टाइपो मिस्टेक कर दी है हमने, या जो भी है प्राइस वाइज कुछ चीज़ें अपडेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एडिट करेंगे। तो एडिट के लिए हमने एपीआई बना रखी है पहले से ही, बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब इस पे क्लिक करेगा तो एक पेज ओपन होगा फॉर्म वाला। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से प्री फिल्ड होंगी। ठीक है, प्री फिल्ड होंगी, और फिर उसको एडिट कर पाएगा। तो चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे लिंक। हमने क्रिएट के लिए क्या करा था, जो लिंक लगाया था हम सेम इसी कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, बस कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने ऐप जेएस के अंदर। जैसे कि यहाँ पे एडमिन प्रोडक्ट, इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहीं पे हम एक और स्लग ऐड कर देंगे, कोलन प्रो PRO DUCT प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यूआरएल में, जब अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्रिएट करने का पेज है। अगर इसके आगे स्लैश प्रोडक्ट की आईडी भी आती है, प्रोडक्ट आईडी जो भी होगी कुछ भी, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एडिट करने का पेज है। कंपोनेंट सेम ही रहेगा, कंपोनेंट यही रहेगा हमारा, बस इसको हमें मैनेज करना है। इसको करते हैं हम सेव। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे। तो अब यहाँ पे लिंक लगाएंगे, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे एडिट पेज पे चले जाए। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने एडमिन के प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे। यहाँ पे मैंने बटन लगाया था, इसको बटन ना करके हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक लिंक लिंक, और इसमें टू क्या होगा हमारा, स्लैश एडमिन स्लैश PRODUCT प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्लैश फॉर्म स्लैश फॉर्म स्लैश प्रोडक्ट की आईडी आएगी। तो फिर हमें इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। हम करेंगे इसको ऐसे, ऐसे डॉलर, और प्रोडक्ट की आईडी कहाँ से, आइटम के अंदर, आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। सेव करते हैं। अब चेक करते हैं, इस पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे इधर देखना, यहाँ पे लिंक आएगा बन के। ठीक है, लिंक आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरा यहाँ पे ये पेज, ये कंपोनेंट ओपन हो गया। बट यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट की जगह पे ना मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये एडिट प्रोडक्ट है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने दोबारा फॉर्म के अंदर। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करूँगा मैं, इन दोनों में, क्रिएट प्रोडक्ट में और एडिट प्रोडक्ट में अंतर क्या है, यहाँ पे ये देखोगे। क्रिएट प्रोडक्ट का यूआरएल नॉर्मल है एडिट प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी एडमिन प्रोडक्ट फॉर्म, एंड एडिट का क्या क्या है, एडमिन प्रोडक्ट फॉर्म स्लैश आईडी। तो स्लैश आईडी से डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो हम अपने यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। हम कहाँ गया हमारा रिएक्ट आउटर डोम में, एक और हुक को इंपोर्ट करेंगे, यूज परम्स का। ठीक है, अब हमने app.js में देखेंगे हमने क्या यूज करा था, प्रोडक्ट आईडी का। तो प्रोडक्ट मुझे ऊपर से क्या मिल रहा है, यूआरएल से प्रोडक्ट आईडी। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिल रही है मुझे, यूज परम्स में से। तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना है, इसके नीचे जरा लॉग लगा दो, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ दोबारा। यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रोडक्ट आईडी सेम है। ठीक है, और अगर यही फॉर्म अगर मैं क्रिएट वाला होता, तो प्रोडक्ट आईडी में मुझे क्या मिलता, अनडिफाइंड, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो चलो चलते हैं दोबारा एडिट पे, हमारे एडिट। ठीक है, एडिट पे आए।
और यहाँ पे हेडिंग में एक कंडीशन लगा देंगे, अगर प्रोडक्ट आईडी है तो फिर क्या है, मतलब वो एडिट एडिट है, वरना यहाँ पे कर देंगे क्रिएट। अब हम इस आईडी की जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है वो गेट करेंगे। तो वो गेट करने के लिए हमने गेट की एक एपीआई बनाई थी, देखते हैं। गेट प्रोडक्ट डिटेल्स बाय आईडीज का, आईडी से हम यहाँ पे आईडी देंगे तो उसकी डिटेल्स मुझे मिल जाएगी। हमारा एपीआई रनिंग है, तो यहाँ से इस आईडी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, रन करेंगे तो मुझे पूरी डिटेल्स मिल गई। ठीक है, तो अब बस मुझे यहाँ पे प्री फिल करानी है इसके अंदर डिटेल्स को। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस वाली एपीआई को हम कॉल कराते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स वाली एपीआई को। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, फिर एक फंक्शन लिखते हैं कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। इसमें हम अंदर हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होगी, जो हमें यहाँ से मिल रही है, इसको पास करेंगे हम। ठीक है, अब हम करेंगे एपीआई कॉल। सबसे पहले ट्राई कैच हम ऐड कर देते हैं अपना। कैच कैटेगरीज नहीं भाई, CATCH कैच एरर, सिंपल टोस्ट डॉट एरर, प्लीज ट्राई अगेन अगेन। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा, इतनी सारी वीडियोस हो गई हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपना क्या करेंगे, क्रिएट कैटेगरी वाली एपीआई कहाँ है, हाँ ये, इसको कर लेते हैं कॉपी। सेम सेम कोड ही रहेगा हमारा, एपीआई स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, यूआरएल चेंज करना है बस, स्लैश डॉलर प्रोडक्ट आईडी पास करनी है, प्रोडक्ट आईडी जो यहाँ से मुझे रिसीव होगी। और ये फंक्शन क्या होगा, एसिंक, बोला नहीं है। फिर यहाँ से मुझे डिटेल्स में प्रोडक्ट इन्फो मिलेगी, और एक हम यहाँ पे बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे हम, प्रोडक्ट डिटेल्स मिल गई प्रोडक्ट इन्फो के अंदर। अब ये हमारी वैल्यू थी, ठीक है, हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं क्या से, जब कोई इनपुट में चेंज करता है, इनपुट चेंज हैंडलर बनाया था, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते थे, और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये रहती है। बट बट हमारे केस में, इस एडिट वाले केस में इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट प्रीफिल होगी जो पहले से एग्जिस्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेट डेटा को, सेट डेटा, इसका वैल्यू स्टोर करेंगे सबसे पहले तो डेटा स्प्रेड ऑपरेटर, ताकि एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ भी चेंजेस ना हो। उसके बाद नेम, नेम में क्या डालेंगे, प्रोडक्ट इन्फो डॉट नेम, और क्या क्या है, कॉपी कर लेते हैं यार। ठीक है, कैटेगरी में प्रोडक्ट इन्फो डॉट, कैटेगरी कैसे भेज रहा हूँ मैं, पूरा पॉपुलेट करके। तो फिर प्रोडक्ट इन्फो डॉट कैटेगरी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ये रहेगी प्रोडक्ट इन्फो डॉट डीई डिस्क्रिप्शन डॉट क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी, और फिर इमेज की वैल्यू नल ही रहेगी,
क्योंकि इमेज में जस्ट यूआरएल है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉल भी कराएंगे, तो कॉल कराने के लिए इफ अगर मेरी प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है, प्रोडक्ट आईडी कौन सी, जो हमने परम्स में से ली है, ऊपर यूज परम्स का यूज करके, तो ही ये फंक्शन कॉल हो। और इसमें मैं प्रोडक्ट आईडी को पास कर दूंगा, प्रोडक्ट आईडी को मैंने पास किया। ठीक। अब इसको हम करते हैं सेव। अब और हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट डिटेल्स है भाई, यहाँ पे नाम, इसको किया सेव। और हम गए अपने पेज पे, फ्रंट पेज पे। देखो यहाँ पे जो उसकी डिटेल्स थी वो सारी सारी प्रीफिल होके आ गई। और एपीआई कॉलिंग देखते हैं, कॉल हुई थी प्रोडक्ट डिटेल वाली एपीआई, हाँ बिल्कुल कॉल हुई है। इसका यूआरएल देखते हैं, और मुझे रिस्पांस में भी सारा डेटा मिल रहा है। इसको करते हैं क्लोज कंसोल को। अब यहाँ पे देखो जो डेटा था उसका मुझे वही मिल रहा है। ठीक, कैटेगरी मैंने स्टार वॉर सेलेक्ट की थी, ठीक है। हेयर इज व्हाट, जो भी डाला है मैंने, क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ। इसकी क्वांटिटी को मैं करता हूँ 13, प्राइस मैं कर देता हूँ पूरा 1000, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज चेंज, और स्टार वॉर्स प्रिंटेड, कूल लिख देते हैं, कूल स्टार वॉर्स प्रिंटेड टी शर्ट। और फिर ठीक है, अब इसको एडिट करना है। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, तो सबमिट वाले बटन पे क्या फंक्शन लगा रखा है हमने, ये देखो एक्शंस, ये क्या प्रोडक्ट क्रिएट लगा रखा है। तो फिर क्या होगा, ये प्रोडक्ट नया क्रिएट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नया क्रिएट होगा नहीं क्योंकि एरर मैसेज आएगा, क्योंकि इमेज की वैल्यू एम्प्टी है। बट एडिट वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे इस फंक्शन का नाम चेंज करते हैं। ठीक है, एक्शन प्रोडक्ट सबमिट कर देते हैं इसको। एक्शन प्रोडक्ट क्रिएट नहीं, अब यहाँ पे एक तो एक्शन प्रोडक्ट क्रिएट है, और एक और फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एक्शन प्रोडक्ट एडिट। ठीक है, एसिंक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ट्राई कैच जैसे हम बाकी जगह कर रहे हैं। those डॉट एरर्स प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, अब सबसे पहले तो वैलिडेशन, एडिट वाले केस में हम वैलिडेशन लगाएंगे ही नहीं। वो किस लिए नहीं लगाएंगे, हम बैकएंड वाला कोड दिखाता हूँ, क्योंकि हमने बैकएंड में भी कोई वैलिडेशन लगाई नहीं है। देखोगे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की आईडी ली, ठीक है। वो इसलिए नहीं, इसलिए वैलिडेशन नहीं लगाई है कि अगर फ्रंट एंड से वो कोई भी वैल्यू इम्प्टी भेजता है, ठीक है, वैसे कि मानो इसको इम्प्टी भेज दी, जो भी वैल्यू कुछ कुछ को अनडिफाइंड भेज दी, तो फिर तो बैकएंड पे हम ये क्या मैनेज हो जाएगा। बैकएंड वाले कोड पे जाते हैं हम, ये साइड ये बॉडी से स्ट्रक्चराइज करी है हमने, और यहाँ से उस आईडी से हमने उस प्रोडक्ट की इन्फो निकाली है। तो जब एडिट करेंगे, अगर मुझे वैल्यू मिलती है, मुझे फ्रंट एंड से एपीआई कॉल से मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर वैल्यू मिलती है, तो उसको उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं मिलती, अगर अनडिफाइंड या नल या इम्प्टी वैल्यू मिलती है, तो फिर जो मेरी एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्रोडक्ट इन्फो के अंदर, प्रोडक्ट कलेक्शन में, तो उसको ऐड कर देगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है फ्रंट एंड पे। बैक एंड पे भी नहीं लगाई, इसलिए फ्रंट एंड पे भी लगाने की कोई नीड नहीं है यहाँ इस एडिट के केस में, सिर्फ ओनली फॉर एडिट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सेम फॉर्म डेटा का यूज करेंगे। कॉपी, सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। एपीआई, इनफैक्ट एपीआई कॉलिंग भी सेम रहेगी। कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं वो देखते हैं। ठीक है, एडिट के लिए एपीआई थी, हम जाते हैं इस पे, ये तो हमारा गेट एपीआई और थी। एडिट के लिए हमने यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं बनाया क्या, क्रिएट प्रोडक्ट आईडी है, हमने कलेक्शन ही नहीं बनाया है। चलो कोई नहीं, पुट, हम अपने बैकएंड कोड पे जाते हैं भाई। राउट्स में गए हम, क्या है, प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट, और फिर उसकी आईडी, फिर एडिट कर देगा उसको। हमें बस यहाँ पे उसकी
आईडी पास करनी होगी प्रोडक्ट की, ठीक है। वो कहाँ से लेंगे हम, प्रोडक्ट आईडी के परम्स में, जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा, स्लैश, ठीक है। हाँ, सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। ठीक। अब ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सक्सेसफुल मैसेज, ठीक है, मैसेज भी आ गया। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे कराएंगे, अब एक और नया फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे दो फंक्शन हो गए हैं, एक एडिट के लिए, एक क्रिएट के लिए। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट एक्शन सबमिट, सबमिट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं हम, ठीक है। इसमें दोनों फंक्शन कॉल होंगे, एडिट वाला भी, प्रोडक्ट वाला भी। इस फंक्शन को, एक्शन सबमिट को कॉल कराएंगे हम इस बटन के क्लिक पे, ठीक है, इस बटन के क्लिक पे। और ये बटन के फंक्शन में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एडिट को कॉल कराना है या क्रिएट एपीआई को कॉल कराना है। अगर प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है, ये वाली, इसका मतलब एडिट वाला है, तो बस वही कंडीशन लगाएंगे हम। इफ प्रोडक्ट आईडी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, एक्शन प्रोडक्ट एडिट है, एल्स एक्शन प्रोडक्ट क्रिएट है, तो उसमें कोई आईडी पास करने की नीड नहीं है। इसको करते हैं हम सेव, और हम अपने जाते हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है। और हम करते हैं ये कंसोल को ओपन नीचे। अब मैं यहाँ पे इमेज को अपडेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को अपडेट किया है मैंने। पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश किया हमने, ठीक है। इसको करते हैं कूल स्टार वॉर्स, हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन अपडेटेड, इसकी क्वांटिटी कर दी 100, प्राइस कर दिया 1000। अब मैं करूँगा सबमिट, तो इसने मुझे दी एक एरर 401। 401 क्यों दी इसने, वो देखते हैं, क्योंकि हमने मेथड क्या दिया है, वो पोस्ट, और हमने बैकएंड में क्या मेथड दिया है, पुट। तो वो तो फिक्स करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आएंगे हम, पोस्ट की जगह क्या रखते हैं, पुट, पुट किया। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, फिर कूल डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, डिस्क्रिप्शन अपडेटेड 1000, 100,000, ठीक है। अब ये हो गया प्रोडक्ट अपडेट, प्रोडक्ट मेरा अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये देख भी लो, उसका प्राइस मैंने कूल ऐड किया था तो कूल ऐड हो गया, प्राइस में मैंने 1000 किया था, क्वांटिटी मैंने 100 गई थी, तो फिर ये हो गई। ये हो गई, ठीक है। लेकिन सबकी क्वांटिटी 100 क्यों दिखा है, सबकी क्वांटिटी 100 है क्या। एक सेकंड, दोबारा अपडेट करते हैं, देखते हैं इसकी क्वांटिटी मैं करता हूँ 9। हाँ ठीक है, इसी का अपडेट हुआ था यार, ठीक है, ये हो गया। अब ये सिर्फ टेक्स्ट अपडेट हुआ था, मुझे इसकी टी शर्ट का ये जो है, टी शर्ट की इमेज को अपडेट करना है, तो इस पे करूँगा एडिट में, क्लिक। अब मैंने स्टार वॉर्स 2 एक सेकंड इमेज डाउनलोड करी है, अब मैं इसको करता हूँ सबमिट, और ये हो गई मेरी इमेज अपडेट। एक काम करते हैं, इसके ऊपर ना लिंक लगाते हैं, इस पे क्लिक करें तो डिटेल पेज ओपन हो जाए। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि एक डिटेल पेज बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हो गया इसका क्या, इमेज चेंज, यहाँ पे अगर दिख रही हो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये इमेज हो गई चेंज, पहले दूसरी थी। और हम जाते हैं प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग पे, ये वाली इमेज हो गई, ठीक है ना, ये वाली इमेज, पहले दूसरी इमेज थी, पहले यही यही वाली इमेज थी, और अभी हमने इस इमेज को अपडेट कर दिया। तो हमारा अब क्या हो गया, एडमिन वाले केस में कैटेगरी क्रिएशन हो गया, प्रोडक्ट क्रिएशन हो गया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट को एडिट भी हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो अब हमारा क्या सेक्शन बच रहा है, सिर्फ ऑर्डर्स का बच रहा है, कि वो जो ऑर्डर्स आए हैं वो एडमिन ऑर्डर्स को चेक कर पाए, लिस्टिंग शो कर पाए। तो फिर इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।